नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में, जो कि देखा 6 से 7% निफ्टी 50 वाली कंपनी में अपने को फ्राइडे के दिन गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि दोस्तों, आज मैं इसी स्टॉक से रिलेटेड क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखा जाए तो इस टाइप का मतलब कि मार्केट में एक सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है कि जो कि हो सकता है कि मंडे के दिन जैसे ही मार्केट ओपन हो फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इस हिसाब से क्यों गिरावट हुई थी दोस्तों, हालांकि आप सभी लोगों को पता भी होगा, लेकिन हाँ, उसको भी मैं कवर करूंगा। वहीं पे एक भी शेयर आपको जो है कि सेल नहीं करना है। जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे बाई किया है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए गिरावट में, जिससे रिलेटेड में डिस्कस करूँगा। आगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में लगभग 6% सवा 6% की गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि कंपनी प्रीवियस क्लोजिंग से जो है कि गैप डाउन ही कंपनी ओपन हुई थी और एक तरफा गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पे गिरावट के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन था दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कंपनी जो है कि 4500 करोड़ के आसपास शायद फंड रेस करेगी, जिसमें आप कह सकते हैं सहायक कंपनी जो इसकी है महिंद्रा लाइफ स्पेस है, और सेकंड जो है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस जो है, उसके कारण मतलब कि इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि जो गिरावट के पीछे का और भी रीजन है दोस्तों, तो हालांकि देखा है तो एक पूरे ऑटो सेक्टर के लिए आप कह सकते हैं कि गिरावट का सेंटीमेंट देखने को मिला था, जिसमें कि अगर मैं बात करूं जो गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज़ है दोस्तों, उसमें जो मतलब उसका 100% 150% का जो टैरिफ है उसको घटा के 15% कितना लाने की बात हो रही थी, जिसके कारण इस स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिली। हालांकि अगर इस स्टॉक में बाई करना है दोस्तों, उसके पहले कुछ रीजंस देखने पड़ेंगे कंपनी के क्या है। तो हालांकि कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, फिर भी अगर मैं इनकी फाइनेंशियल की बात करूँ तो कंपनी का फाइनेंशियल ओवरऑल देखा जाए तो देखिए एक लार्ज कैप कंपनी जो बड़ी कंपनी होती है, क्योंकि दोस्तों मार्केट में उन्होंने पूरा एकदम शेयर जितना ही मतलब स्पेस कहीं भी बचा नहीं, एज ए उनके बिजनेस के अकॉर्डिंग जितने भी उनके क्लाइंट्स हैं, सारा कुछ जिनसे जुड़ना था ज़्यादा से ज़्यादा वो जुड़ चुके हैं। उसके बाद देखा है तो अभी जिससे जुड़ेंगे वो दूसरे का मार्केट शेयर कम करेंगे। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ उनकी ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो उनसे 15 से 20%, 10 से 20% है, मतलब डबल डिजिट में अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 10%, और हायर से हायर देखा है तो 15 से 20% आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। एज ए ईयर ऑन ईयर बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप जो है कि फंस भी सकते हैं। फंसे होने का मतलब दोस्तों ऐसा फंसना नहीं, मतलब क्या है कि आप जो है कि मतलब किसी स्टॉक को एक एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मतलब बाई किया, कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपने बाई कर लिया और मार्केट में जो है कि मतलब फिर गिरावट देखने को मिल गई, तो फिर उस स्टॉक को होल्ड भी करने की आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर कंपनी के ऐसे रिजल्ट देखें जो इनसे एक्सपेक्टेशन थी 26.57 का जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन रिपोर्ट कितने का किया, 24.62 का रिपोर्ट किया, जो कि 7% 7.5% के आसपास गिरावट देखने को। वहीं पर रेवेन्यू की बात करें 31.26% का एक्सपेक्टेशन था, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो 30.54% के 54 करोड़ के आसपास उन्होंने जो कि पास किया। यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 2% सवा 2% सरप्राइज मतलब कि डाउन ही देखने को मिला है। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। इनकी भी ब्रांड जो है कि एक ही ब्रांड है दोस्तों, और एक बड़ी कंपनी है। उस हिसाब से लगभग 89 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें देखा जाए तो 50% माल डिलीवरी में उठाया गया। तो एज ए डिसेंट माल भी आप कह सकते हैं। हालांकि रिसेंट में ये कंपनी 3270 रुपये का हाई भी लगाया था, और लो की बात करें तो 1700-1800 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि अभी तक कंपनी नहीं लगाई है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि इसके जो मतलब कुछ अनाउंसमेंट हुए थे, यहाँ पे एक सेकेंड, थोड़ा सा अगर मैं अनाउंसमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे जो अनाउंसमेंट हुए हैं, थोड़ा सा लेट लग रहा है। यहाँ पे अगर अनाउंसमेंट में देखेंगे जो कंपनी एक्विजिशन किया है, मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की अगर बात करूँ कुछ एक्विजिशन से रिलेटेड, और रिसेंट में इनका जो बोर्ड में अपडेट देखने को मिला था, आप कह सकते हैं कि जो कंपनी इन्वेस्टर से मतलब कि कुछ पैसा जो कि जुटाने की बात हो रही थी, मतलब आप कह सकते हैं 4500 करोड़ का जो इनका फंड रेज होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4500 करोड़ का जो इनका फंड रेज होगा, उसमें जो सहायक कंपनी है आप कह सकते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस देखने को मिलेगी, और सेकंड जो है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा लाइफ देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस, और सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा लाइफ डेवलप, जो कि लाइफ स्पेस डेवलप देखने को मिल जाएगा, जिसमें लाइफ स्पेस डेवलप यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लाइफ स्टेज डेवलप की बात करें तो 1500 करोड़ देखने को मिलेगा, और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में लगभग 3000 देखने को मिल जाएगा। वो भी मार्केट में एक नेगेटिव ट्रेंड बनने के बाद भी दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि लगभग इसकी अगर टारगेट प्राइस की बात करें, देखिए बेचना क्यों नहीं है, तो सबसे पहले अगर देखेंगे जो कुछ कैपिटल्स हैं, कुछ ब्रोकरेज हैं, कुछ इंस्टीट्यूशनल हैं, कुछ जो है कि इन्वेस्टर हैं, कुछ एनालिस्ट हैं, जो कि अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी जो है कि टारगेट प्राइस देते हैं। तो उस हिसाब से देखा है तो आज भी स्टॉक का टारगेट प्राइस लगभग 3664 रुपये बताया जा रहा है पीएल कैपिटल के अकॉर्डिंग। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं मोतीलाल ओसवाल के अकॉर्डिंग भी 3675 रुपये बताया जा रहा है। वहीं पे अगर मैं और भी एक हाइब्रिड रिस्क की बात करें दोस्तों, जो कि आप कह सकते हैं टारगेट प्राइस यहाँ पे भी कोई और भी है, तो आप कह सकते हैं 3205 रुपये बताया जा रहा है। मतलब
ओवरऑल देखा है तो 3,000-3,500 के आसपास इस कंपनी का टारगेट प्राइस आज भी बताया जा रहा है, इतने नेगेटिव माहौल में आने के बाद भी। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुछ मतलब कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसीज़ देखने को मिली थी उसके कारण भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिला है। अभी स्टॉक को बाई करना है नहीं करना है उससे रिलेटेड तो आप अपना खुद का एनालाइज करना है, लेकिन हाँ सबसे पहले दोस्तों कंपनी करती क्या है। तो कंपनी की अगर मैं बात करूँ, टू व्हीलर से लेकर के यहाँ तक कि पैसेंजर व्हीकल, कॉमर्शियल व्हीकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैक्टर, सारा कुछ इस कंपनी के पास एक ही कंपनी में आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर मैं कुछ इस कंपनी की रिलेटेड बात करूँ तो इसके ऊपर थोड़ा डेट हाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक बड़ी कंपनी, अगर मैं टाटा की बात करूँ या कोई भी कंपनी की बात करूँ ऑटो सेक्टर को बिलोंग करने वाली, तो उनके ऊपर भी डेट देखने को मिल जाता है। इस कंपनी को अगर देखेंगे तो सेकंड नंबर पे कंपनी आते हुए दिखती है। ऐसे मतलब कि मारुति सुजुकी के बाद आप कह सकते हैं दूसरे नंबर की कंपनी देखने को मिल जाती है। इसमें कुछ अपने को प्लेस भी होते हुए दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो उसमें हाँ प्रमोटर यहाँ पे पहले से ही नहीं है, इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। बचा हुआ स्टेक आप कह सकते हैं कि एफआईज और डीआईज के पास, और उसके बाद देखा है तो पब्लिक भी इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलती। अपने को इस स्टॉक में करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, मेरे पॉइंट से देखिए करंट प्राइस पे अगर आप बाई करते हैं तो हो सकता है कि 2400 से 2200 रुपये तक की कंपनी आते हुए दिख सकती है। बाकी किसको किसको क्या लगता है चाहे तो वो कमेंट कर सकते हैं। वहीं पे तेजी की अगर बात करूँ तो ये कंपनी आने वाले समय में 3000 के ऊपर ही ट्रेड करने वाली है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।